वेलकम बैक टू अड्डा 24/7 9th एंड 10th में शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है बेटा। यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करूंगी बायोलॉजी का बेस्ट एजुकेशन ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सकें। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी बच्चों। और आज बायोलॉजी से हटकर कुछ चीज़ है और हटकर ये चीज़ है कि जो 9th का बच्चा पास हो चुका है और क्लास 10th में आ चुका है, 10th का नया सेशन मैं बहुत ही जल्दी शुरू करने वाली हूँ, सो डोंट वरी अबाउट इट। और जो 10th वाले पेपर दे रहे हैं वो बढ़िया अपने इंग्लिश की तैयारी करें, बढ़िया अपने मैथ्स की तैयारी करें और साइंस में फिर से आगे से फोड़ने वाले हैं। सो 9th मूविंग 10th, जो बच्चा 9th पास हो गया है वो 10th जा रहा है, थोड़ा घबराया हुआ होगा और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा। पर एक्साइटमेंट में हमें ये नहीं भूलना है कि पैटर्न पूरा चेंज हो चुका है बेटा। और आपको पता होना चाहिए कि अब साल भर में एक बार एग्जाम होगा, सो चैप्टर के नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गए हैं और मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। और अगर ये सोच रहे हो कि इस साल के बच्चों की तरह हम आखिरी में पढ़ लेंगे, लाइव सेशंस देख लेंगे और पास हो जाएंगे, तो ना ना ना, और ऐसी हो जाएगी आपकी बहुत फजीहत। और ये याद रखना कि फिर आपके लाले पड़ जाएंगे अच्छे नंबर लाने के लिए। तो क्या करें मैम? तो करना ये है कि फर्स्ट डे से हमको एक स्ट्रैटेजी प्लान करनी है और स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे हम लोग बेटा, तभी सारे चैप्टर्स ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, संस्कृत, हिंदी और सोशल के कंप्लीट कर पाएंगे। क्लियर है? आइए, तो ये 9 से मूविंग 10th, ठीक है। अब अगर आपके मन में एक्साइटमेंट है तब तो बहुत अच्छी बात है, पर अगर पेपर का पैटर्न बदल गया मैम, मार्किंग जो है स्कीम ऐसी हो गई मैम, बहुत ही मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, तो मत लीजिए, ठीक है। क्योंकि मेंटल स्ट्रेस जो है अभी आपको लेना स्टार्ट करना ही नहीं है। अभी आपको छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से रोज़ में वीडियोस देने वाली हूँ वंस द एग्जाम गेट कंप्लीटेड ऑफ द प्रीवियस क्लास 10 स्टूडेंट्स, ठीक है। और फिर वो आराम आराम से देखते जाना। मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लेना। चिंता का कारण होती है, आपको पता है, तो चिंता तो नहीं, पर ये याद है कि आपका एग्जाम खराब करवाने में बहुत बड़ा रोल होता है इसका। बहुत सारा बच्चा जो अभी क्लास 10th में है वो बहुत परेशान एग्जाम को लेकर, मैम ऐसा मैम वैसा। तो तुम्हें पहले दिन से क्लियर रखना है कि जो होगा होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। पर हम स्ट्रेस तो बिल्कुल भी नहीं लेंगे शिप्रा मैम, हम बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लेंगे बेटा। आपको ना मैं पहले दिन से ही ऐसा तैयार कर रही हूँ कि बिना चिंता के पढ़ो, जो नहीं समझ में आता है पूछो पूछो पूछो, बार बार पूछो जब तक वो समझ में ना आ जाए। बिकॉज हम टीचर सिर्फ यहाँ इसी के लिए हैं ताकि आपके हर डाउट को सॉल्व कर सकें। सो स्टे अवे फ्रॉम द मेंटल स्ट्रेस। किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में लेना है, ओ माय गॉड बेटा तेरा बोर्ड है, बेटा तेरा ये है, बेटा वो तेरा है। भैया बोर्ड भी कोई क्लास ही होती है, बोर्ड का भी जो कॉपी चेक होती है वो एग्जामिनर ही करता है। इवन बोर्ड इज मच बेटर देन योर स्कूल एग्जामिनेशन। स्कूल में किसी टीचर से खुन्नस हुई तो नंबर कम मिलते हैं, पर बोर्ड्स में इसका कोई चांस नहीं है। सो मेंटल स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है बेटा। फर्स्ट डे से आपको नहीं करना है बिल्कुल भी। 9th क्लास इज टफर देन 10th क्लास। पहली बात तो ये अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो बेटा कि 9th क्लास जो है ना, मतलब एंडी बंडी क्लास है। एंडी बंडी क्लास का मतलब ये है कि 9th क्लास में बड़ी ही अजीब और गरीब चीज़ है। जैसे कि मैं बायोलॉजी की बात करती हूँ, बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर? डाइवर्सिटी। वो तो अच्छी बात है, तुम्हारी किस्मत थी कि मतलब वो हट गया था, पर डाइवर्सिटी एक बहुत ही क्लिष्ट टॉपिक है बेटा जिसको बच्चे नहीं पढ़ पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे 9th में मैथ्स में भी, इंग्लिश में भी, हिंदी में, सोशल में, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी ऐसे ऐसे टॉपिक है जो जनरली नहीं समझ में आते हैं। तो मेरे ख्याल से ना जैसे 11th 12th में 11th टफ होता है, वैसे ही 9th 10th में 9 टफ होता है। 10th का सिलेबस बायोलॉजी की बात करती हूँ तो थोड़ा सा बड़ा ज़रूर है, पर इंटरेस्टिंग तो घोर इंटरेस्टिंग। क्लियर है? इसको पढ़ने के बाद तुम्हें लगेगा वाह यार जिंदगी हो तो बायोलॉजी जैसी, नहीं तो नहीं हो। सो इसकी बायोलॉजी आपकी ह्यूमन के अंदर है, मतलब ह्यूमन की जो आपकी फिजियोलॉजी होती है, जैसे आपकी ह्यूमन की बॉडी वर्क करती है उस पर डिपेंडेंट है बेटा। और ये बेहतरीन है, मतलब 10th का जो सेक्शन है हर सब्जेक्ट का, इट इज ऑसम। पॉलिनोमियल्स वगैरह इसमें आपको पढ़ने हैं जो कि बड़े मजेदार होते हैं। क्लियर है? सो अब 9th गया है। स्ट्रेस का तो पहला स्ट्रेस तो हमारा पहले ही चला गया कि 9th है। 10th में चीजें बहुत आसान है आपके लिए, सो इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। 10th इज मच मोर इजियर देन द 9th। क्लियर है? नाउ फोकस ऑन द स्ट्रैटेजिक स्टडी, ठीक है, फ्रॉम द फर्स्ट डे। पता है आपको हमेशा प्रॉब्लम कब होती है? जब हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाते। हम ये कोशिश करते हैं अपन तो आखिरी दिन पढ़ लेंगे, नहीं। अब क्योंकि साल भर में एक बार एग्जाम होने वाला है तो यू शुड फॉलो अ स्ट्रैटेजी। स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि आपने देखा वेकअप विद शिप्रा मैम सेशंस देखे, मैं 5 बजे उठी, ठीक है। मैं इवन आई एम नॉट अ अर्ली राइजर, उसके बावजूद मैं बच्चों के लिए उठी ताकि उनकी आदत हो जाए। ऐसी ही स्ट्रैटेजी आपको भी फॉलो करनी है ताकि आप सुबह उठ जाएं, और अगर आप सुबह नहीं उठते तो कम से कम रात में हल्के देर तक पढ़ें। एक स्ट्रैटेजी बनाइए, स्ट्रैटेजी वीडियो में अलग से आपको लेकर आऊँगी
स्ट्रैटेजी का मतलब होता है यू शुड मेक द, बेटा जी क्या आपको क्या बनाना है, आपको बनाना है टाइम टेबल। क्लियर है? स्ट्रैटेजी वीडियो का मतलब ये है कि यू शुड मेक द टाइम टेबल बेटा। ठीक है, टाइम टेबल बनाना जो है ये जो है इतना आसान भी नहीं है मैम, हम टाइम टेबल कैसे बनाएं, पर टाइम टेबल बनाने के लिए इसमें मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाऊंगी, पर एग्जैक्टली आपकी दिनचर्या कैसी, आप कब स्कूल जाते हैं, हर बच्चे का स्कूल एक जैसा नहीं होता। अब जैसे मैंने क्लास 10th का टाइम टेबल दिया तो हमने बोला हमें स्कूल जाना, हम ऐसे हम नाइट उल्लू हैं हम, बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ कमेंट करते रहे उसमें, क्योंकि मैंने वो एक स्टैंडर्ड बच्चे के लिए वो टाइम टेबल बनाया था और जिनने फॉलो किया वो डेफिनेटली उनको सब आने लगा। इवन वो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बोलते हैं कि हम तो NCERT लिख देंगे बायो की। सो जिन लोगों ने वो टाइम टेबल बनाया फॉलो किया बेटा वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। तो अगर आपको खुश होना है, अच्छा उन्होंने तो ये टाइम टेबल एक महीने पहले फॉलो किया, मैं तो आपको ये टाइम टेबल 1 साल पहले प्रोवाइड कर रही हूँ, मतलब अभी प्रोवाइड नहीं किया है, बट ये टाइम टेबल आप खुद से बनाओ। ठीक है, और कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है मुझे कि क्या आपने टाइम टेबल बनाया, और अगर आपने टाइम टेबल बनाया, देखो टाइम टेबल का क्या है, वो तो बनता है और बिगड़ जाता है, कॉपी खत्म हो जाती है, हम टाइम टेबल को फेंक देते हैं। यू शुड मेक द टाइम टेबल, आप ऐसा फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ ना, ऐसा रिजिड टाइम टेबल पहले दिन से मत बना लेना, एकदम फ्लेक्सिबल टाइम टेबल बनाओ, 3 से 4 घंटे की स्टडीज रखो बस। पहले दिन इतना ज़्यादा बर्डन अपने ऊपर मत डालो कि मेंटली स्ट्रेस हो जाओ, ओ माय गॉड 10th में तो बहुत सिलेबस है। सो आपका टाइम टेबल शुड बी एकदम फ्लेक्सिबल ताकि आप उसको फॉलो कर सको। ऐसा टाइम टेबल बिल्कुल भी मत बनाना जिसको फॉलो ही नहीं कर पाओ। तो अभी आप एकदम फ्लेक्सिबल इजी बीजी टाइम टेबल बनाओ, उसमें अपने खेलने का भी टाइम दो, उसमें अपने खाने कूदने का भी टाइम दो, सब कुछ करने का टाइम दो। जब एग्जाम आएगा तो उसके लिए कैसा टाइम टेबल बनाना है आई विल सजेस्ट यू। क्लियर है? तो स्ट्रैटेजिक स्टडी करो। स्ट्रैटेजिक स्टडी में मेंटली यू नो कि मेरा कौन सा सब्जेक्ट वीक है। अगर मेरा मैथ्स वीक है तो स्ट्रैटेजी जब हम टाइम टेबल बना रहे हैं तो हम मैथ्स को ज़्यादा समय दें, अगर मेरा हिंदी अच्छा है तो हिंदी को थोड़ा कम समय दें। तो स्ट्रैटेजी जो है वो आपको ही डिज़ाइन करनी पड़ेगी। आपका जो सब्जेक्ट कमज़ोर है उसे आपको ज़्यादा समय तक पढ़ना है, और जो सब्जेक्ट थोड़ा सा ठीक ठाक है, जो आपका कमज़ोर है उसे ज़्यादा समय तक, और जो अच्छा है उसको थोड़ा कम समय आप दीजिए। स्ट्रैटेजी में ये भी होता है कि आप कौन सा मटेरियल उठा रहे हैं। मटेरियल अगर उठाना है तो बेटा सबसे पहले आपको एक बुक तो मतलब इसको घोट कर रख लीजिए कि आपको इस बुक के बारे में एकदम अच्छे से पता होना चाहिए, दैट इज़ NCERT। ठीक है, NCERT बुक का एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक डायग्राम एकदम लर्न क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए। तो पहली बुक जो आपको इस साल फॉलो करनी है वो है NCERT। ठीक है, उसके बाद हम NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। ये चीज़ याद रखिएगा, NCERT की लाइन बाय लाइन हम जब शिप्रा मैम पढ़ाएंगे, वैसे तो मैं पढ़ाती ही हूँ लाइन बाय लाइन, पर इसका लाइन बाय लाइन आपको पढ़ना है। नोट्स तो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगी ही, लाइन बाय लाइन NCERT की हर बुक की आपको रटी होनी चाहिए, तो आप एग्जाम में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये मैंने कुछ स्ट्रैटेजी बताई, समय समय पर और स्ट्रैटेजीज बताते रहूंगी। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है भैया कि स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रेस। स्ट्रेस तो बिल्कुल ही नहीं लेना, दूसरों को देना है। 9th क्लास जो होती है इट इज़ टफर देन 10th क्लास। तो 10th वालों थोड़ा सा आप अच्छे पास हो गए हो तो आप टेंशन छोड़ो, स्ट्रैटेजिक स्टडी पे फॉलो करना है। ठीक है, नाउ ठीक है, ये एक बहुत ही बड़ा मतलब पॉइंट है जो मैंने ऐड किया है, र्यूमर्स। ठीक है, कुछ जो है चैनल्स होते हैं वो ये बोलते हैं कि जो है हम ये प्रोवाइड कर देंगे आपको, ये प्रोवाइड कर देंगे हम आपको। ठीक है, फिर आप लोग YouTube में स्क्रॉल करते हैं तो आपको एंडर बेंडर कोई भी वीडियो दिख जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो है आपको CBSE का कोई अपडेट दिख जाता है जिसका कोई मतलब नहीं होता। कई बार तो मैं अपडेट इसलिए बनाती हूँ कि उन अपडेट से दूर रहो जिस पर तुम अपना टाइम खोटी कर रहे हो। फिर उसके बाद कुछ अपडेट ऐसे देते हैं कि 5 दिन 5 डेज। ठीक है, 5 डेज कुछ लोग ऐसे वो देखते हैं और बोलते हैं कि बायोलॉजी कंप्लीट। ठीक है, बायोलॉजी कंप्लीट। ठीक है, ये सब जो र्यूमर है ना, देखो हमेशा आपको पता है कि सिलेबस क्या होता है। सिलेबस आपके बॉडी वेट की तरह होता है। जैसे मैं हूँ, आपने देखा होगा कि पहले मैं बहुत ही मोटी थी, फिर धीरे धीरे मैंने अपना वजन कम किया। तो ये जो प्रोसेस होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं, ग्रेजुअल प्रोसेस है, मतलब हर चीज़ धीरे धीरे होती है। अगर हम फर्स्ट डे से स्ट्रैटेजी को बनाकर कहानी करेंगे, पढ़ेंगे, लिखेंगे तो हम डेफिनेटली आखिरी तक सक्सेसफुल होंगे। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि वज़न एक दिन में कम हो जाता है तो कभी नहीं कम होता। और जो लोग वज़न कम करने के ये रूमर्स फैलाते हैं कि 5 दिन और आपकी पेट की चर्बी घटा दी जाएगी, ऐसा कभी नहीं होता है। तो पढ़ाई भी आप
आपकी ऐसी ही है, चर्बी जैसी, ये घटती नहीं है बल्कि ये बढ़ती है। पर इसके लिए आपको हर दिन मेहनत करनी होती है स्ट्रैटेजी के साथ, ठीक है। तो स्टे अवे फ्रॉम द र्यूमर, स्टे अवे फ्रॉम द इंस्टाग्राम में तो और ज़्यादा र्यूमर होते हैं कि अच्छा, कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो खुद भी व्लॉगर बन गए। यूट्यूब में कुछ बच्चों को मैंने देखा कि व्लॉगर बन गए। व्लॉगर क्या करते हैं कि हम आपके साथ 12 घंटे नीट का पढ़ाई करेंगे और बच्चा बैठा और सामने वाला सोच रहा है पढ़ रहा है। हो सकता है कि वो बच्चा जो व्लॉग बना रहा है वो पढ़ नहीं रहा, हो सकता है अंदर कॉमिक्स डाल के पढ़ रहा हो। तो इन सब चीज़ों से, इन सब बकवासों से आपको बिल्कुल दूर रहना है बेटा। जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ उस चीज़ पर विश्वास रखो, बढ़िया पढ़ते जाओ। मैंने बहुत सारे 10th के टॉपर्स दिए हैं, तो अगला नंबर तुम्हारा है। क्लियर है? सो स्टे अवे फ्रॉम द र्यूमर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट चीज़ देखते हैं अगले क्या है। अच्छा, क्योंकि अब हम आ गए हैं किस क्लास में? अब हम आ गए हैं 10th क्लास में, तो अभी हमें इसका बहुत भूत चढ़ेगा। किसका? इसका, प्यार मोहब्बत का, ठीक है। ये जो प्यार मोहब्बत का भूत है इसको बिल्कुल भी नहीं चढ़ने देना। ये सबसे बकवास चीज़ यही होती है, जीवन को झंड करने में, बेकार करने में इस चीज़ का सबसे बड़ा रोल है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि किसी के जीवन में रिलेशनशिप नहीं होनी चाहिए, पर अभी आप कितने साल के होंगे? आप होंगे ज़्यादा से ज़्यादा कितने साल के होंगे? आप होंगे मैम हम 15-16 साल के होंगे। तो आप कितने साल के हैं? नहीं दिख रहा होगा कलर, थोड़ा सा और अच्छा सा कलर लेती हूँ। तो आप होंगे कितने साल के बेटा? 15 या 16 साल के, ठीक है। इससे ज़्यादा के तो नहीं होंगे। अब 15-16 साल में अगर आपको किसी रिलेशनशिप में आना है, ठीक है, बहुत आपका दिल धड़क रहा है, बहुत आपके, क्योंकि इस समय आपके हार्मोनल लेवल भी चेंज हो गए, तो आपके दिल की धड़कनें अगर बढ़ गई हैं, हार्ट बीट, ठीक है, अगर HB लिखा है मैंने हार्ट बीट, तो अगर आपकी हार्ट बीट इंक्रीज हो रही है तो ये नहीं होने देना है बेटा। क्योंकि अगर आपको होने देना है तो जैसे कि ये जो है कांता, ये भी परेशान है, और ये है मानता, ये भी परेशान है, तो दोनों परेशान है कि नहीं है? तो आप क्या कर रहे हो? खुद तो परेशान और सामने वाले की जीवन और बर्बाद कर दे रहे हो। तो से नो टू एवरी बकवास टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स, ठीक है। डू नॉट मेक योर गर्लफ्रेंड एंड बॉयफ्रेंड, क्योंकि अभी इतनी एज नहीं है। बनाओगे, बनाना जब आप एक सर्टेन एज के बाद बनाओ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। क्योंकि उस समय बनाओ जब उस समय आपका करियर डिसाइडिंग फैक्टर पे नहीं है। अभी आप जिस स्थिति पे हो, अभी आप जिस स्टेज ऑफ लाइफ में चल रहे हो लल्ला, ये आपका डिसाइडिंग फैक्टर है। 10th की मार्कशीट, जब भी कहीं हम आइडेंटिटी प्रूफ मांगते हैं ना, तो 10th की मार्कशीट मुंह पे फेंकी जाती है। अब 10th की मार्कशीट में सोचो कि 48% लिखा रहे 48%, तो कितनी शर्म आएगी। तो जीवन भर के लिए ये दाग नहीं लगने देना है, और हमें किसी भी ऐसी चीज़ से दूर रहना है जो आपका माइंड डाइवर्ट करती है, ठीक है। शिप्रा मैम से बात करो, मैं लाइव लूँगी, मुझसे बात करो। मैम मेरा मन भटक रहा है, मैम मैं क्या करूँ? मैं तुम्हें बताऊँगी समय समय पर। ऐसा स्कूल आप जाने लगोगे तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा, क्योंकि अभी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंज है। वी आर ऑन द अर्ज ऑफ प्यूबर्टी, हमारी प्यूबर्टी आने वाली है। तो ऐसी कंडीशन में ये चीज़ें हो सकती हैं, तो एक नेचुरल है, कोई दिक्कत नहीं। तुम मुझसे बात करो, मैं तुम्हें काउंसिल करने दूंगी और उधर गड्ढे में गिरने नहीं दूंगी। क्लियर है? तो से नो टू बकवास टाइप ऑफ रिलेशनशिप। माँ बाप के साथ रिलेशनशिप अच्छे रखो, मेरे साथ अच्छे रिलेशनशिप्स रखो, और इन सब चीज़ों से तो मैं तुम्हें दूर रखूँगी। बस तुम मुझसे शेयर करना कि मैम मुझे ये प्रॉब्लम है, मैं क्या करूँ। आई विल मोटिवेट यू, आई विल मतलब इनकरेज यू टू नॉट टू डू दीज थिंग्स, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। अब आगे बात ये है, नेक्स्ट इज डू नॉट प्रोक्रेस्टिनेट कोर्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ध्यान से देखो, इसका मतलब ये है कि डू नॉट डिले द कोर्स, ठीक है। जैसे मान लो कि पहला लेक्चर बायोलॉजी का कल से शुरू होता है, ठीक है। अब बायोलॉजी के पहले लेक्चर में शिप्रा मैम ने डिस्कस किया है हमारे साथ, क्या मान लो डिस्कस किया है न्यूट्रिशन के बारे में। अब पहले लेक्चर में मैम ने न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक। दूसरे लेक्चर में मैम ने प्लांट न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया, ठीक है। तीसरे लेक्चर में मैम ने अमीबा न्यूट्रिशन के बारे में डिस्कस किया। हमने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। हम सीधे कहाँ पर कूदने आए? जिस दिन ह्यूमन न्यूट्रिशन मैम पढ़ा रही थी। अब मैम बार बार बोल रही है, बेटा तुमने अमीबा के न्यूट्रिशन में देखा था, बेटा तुमने अमीबा के न्यूट्रिशन में देखा था, तो तुम्हारा ह्यूमन न्यूट्रिशन तो गया। तुमने जब तक ये तीनों लेक्चर नहीं लगाए, तुम्हें कभी भी एनिमल का न्यूट्रिशन समझ ही नहीं आएगा। सो कभी भी कोर्स को डिले मत करिए, और आप ये मत सोचिए कि जो है तो कोई जादू की छड़ी चल जाएगी और आपके साथ कोई कमाल हो जाएगा। कमाल तो सिर्फ आपके हाथों से ही होना है, कोई दूसरा कभी आपके लिए कोई कमाल नहीं कर सकता है, ठीक है। तो कभी भी पाइल अप मन नहीं होने दीजिए। जिस दिन
दिन जिस सब्जेक्ट के जो जो लेक्चर पढ़ाए जाते हैं वो पढ़ लो। और बेटा एक दिन में एक वीडियो आना है, इतना लंबा तो कोई वीडियो होता नहीं जिसको देख नहीं पाओ, तो बढ़िया तरीके से देखो, उसके नोट्स बनाओ और रख लो फ्यूचर के लिए। अब उसका वन शॉट आता है तो भी वही नोट्स रिवाइज करने हैं, ठीक है, नोट्स वैसे आपको टेलीग्राम में मिल भी जाएंगे। अगर उसका पॉकेट रिविजन आता तो भी वही चीज़ आपको पढ़नी है। पर अगर आपका एक बार बेस मजबूत हो जाएगा तो आई डोंट थिंक सो कि आपको इधर उधर माथा पच्ची करने की, फोड़ने की जरूरत है। तो पाइल ऑन नहीं होने देना है कोई भी चीज़, पहली बात मैं आपको पहले ही बता दे रही हूँ। पाइल ऑन जो लोग करने लगते हैं, पाइल ऑन जो लोग करने लगते हैं वो लोग बहुत पीछे रह जाते हैं, ठीक है। कभी भी किसी भी कार्य को इकट्ठा नहीं होने देना है। जिस दिन आपको जो पढ़ा दिया गया है उस दिन वो आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट इज, आप जिस समय लेक्चर देख रहे हैं वेल एंड गुड, उस समय आप अपना स्मार्टफोन यूज़ कर सकते हैं। पर जनरली बच्चों में देखा, मैम हम तो पूरे दिन लेक्चर देखते हैं, नन्ना नन्ना, आप पूरे दिन देखते क्या हैं ये, आप पूरे दिन देखते हैं ये, ठीक है, आप पूरे दिन देखते हैं ये, ठीक है। और क्या होता है यार, इंस्टाग्राम होता है, और क्या होता है भूषण, फेसबुक होता है, और क्या होता है बताओ ज़रा, और इंस्टाग्राम, फेसबुक, और ठीक है, ये बच्चों को देखने के लिए कौन सा होता है, कौन सा प्रोफाइल अपन यूज़ करते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप। अरे रे रे रे, ये क्या है, ये तो मैंने भूल ही गई। और क्या होता है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और फोटो खींच के एडिटिंग करने के लिए कौन सा, स्नैपचैट यार, स्नैपचैट, ये कैसे भूल सकते हैं अपन। तो आजकल की जो जनरेशन है वो इसमें बहुत टाइम खोटी कर रही है, लुक एट दिस, ठीक है। और अब और आपके घर वाले पूछते पूरे दिन मोबाइल में तो लगे रहते हो, तो हम क्या बोल देते हैं कि हम तो शिप्रा मैम का लेक्चर देख रहे थे। अब शिप्रा मैम तो पूरे दिन में 1 ही घंटा पढ़ा रही है ना 10th वालों को, तो तुम इतने 5-10 घंटे से देख क्या रहे थे, बोलो दूसरा लेक्चर देख रहे थे, नहीं, तुम इतना देर पढ़ ही नहीं सकते ना, तो तुमने अपना पूरा टाइम इसमें खोटी कर दिया है। सो डू नॉट दी, अच्छा वो कि चलो इंस्टाग्राम में चलो दी कुड़ी नचड़ा दे पैर बड़ा, तो इसकी रील को एडिट कर रहे हैं, 4 घंटा उसी में लगा दिया। बेटा जब तुम्हारे, मैंने बोला ना, ज़िंदगी आबाद करने के लिए सिर्फ एक स्टेप काफ़ी है, ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए एक स्टेप काफ़ी है। अब वो स्टेप आपका कौन सा होना चाहिए, वो आपकी जो है डिसीजंस है। मेरे को अवेयर करना बहुत ज़रूरी है, तो मैं पहले बता दे रही हूँ। सारा ऐप जो है ना दुनियादारी का, यूट्यूब छोड़ के सब हटा दो, ठीक है, सब हटा दो, क्योंकि यूट्यूब में कुछ नहीं कर सकते हो तुम सिर्फ लेक्चर देखोगे। तो सब दुनियादारी की बकवास चीज़ें सिर्फ टेलीग्राम रखो क्योंकि मैसेजेस आते हैं, और सिर्फ यूट्यूब रखो, ये सब हटाओ, ये सब बहुत। अरे तुम्हारा क्या है बेटा, मैं तो इतनी बड़ी हो गई, मेरा ही टाइम इतना खा लेता है, मैं क्या करूँ, इंस्टाग्राम देखे तो रील ही देखते रहे 4-6 घंटे तक, ठीक। एक चीज़ मैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब इम्फेसाइज करना चाहती हूँ आज से, वो है ये, ठीक है, वो है ये बेटा, क्या, अरे यार ये क्या हो रहा है, ठीक है, ये है चीज़। देखो हमेशा याद रखो कि दैट मैथ्स, ठीक है, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमेशा प्रैक्टिस मांगता है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि एक दिन जब हम एग्ज़ाम आ जाएगा और उसके बाद कोई जादू की छड़ी चल जाएगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आपको हर दिन कम से कम 2 घंटे मैथ्स तो रेगुलरली पढ़नी ही पढ़नी है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव आपके पास नहीं है। क्लियर है, 2 घंटे आपको मैथ्स पढ़नी है, और जितना ज़्यादा आप मैथ्स को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपके नंबर जो हैं वो इंक्रीज़ होते जाएंगे, ठीक है। मोर प्रैक्टिस मोर नंबर, सीधी बात है, आगे बढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आजकल बच्चा जो है, वही मैं बोल रही थी कि ज़्यादातर समय जो है वो आपका किस में लग जाता है, ज़्यादातर समय आपका लग जाता है इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, व्हाट्सएप, इन सब चलाने में। तो आप ना कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर सकते ना, तो सिर्फ आप खेलिए, ठीक है, आप सिर्फ और सिर्फ खेलिए, ठीक है। ओके, आप फुटबॉल खेलिए, कबड्डी खेलिए, खो खो खेलिए, वॉलीबॉल खेलिया, बैट बॉल खेलिया, वॉक कर लिया, स्किपिंग कर लिया, कुछ भी करिए, बस एक कम से कम 10 से 15 मिनट की फिजिकल एक्टिविटी आपकी हर दिन में सुनना चाहती हूँ। और आप मुझे बताया करो, जब भी मेरा कोई वीडियो आता है ना, तो तुम मुझे उसमें लिखा करो, और मैं बहुत खुश होंगी जब मैं वो कमेंट पढ़ूंगी, वाह यार ये तो ये भी करते हैं। तुम लोगों की वजह से तुम्हें नहीं पता कि मुझे कितना मोटिवेशन मिलता है। तुमको पता है कि मैं जो यूजुअली मैं चीज़ों कभी कभी काम करने पे अवॉइड कर देती हूँ, पर जब मैंने देखा कि वेक अप विद शिप्रा मैम में इतने सारे बच्चे जगे हुए हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिला। तो तुम अब जो भी फिजिकल एक्टिविटी करते हो, मेरे वीडियो को नीचे लिखना कि मैंने ये की। फिजिकल एक्टिविटी से आपका ब्लड सर्कुलेशन एकदम परफेक्ट हो जाता है, आपकी पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता है, ब्रेन में अच्छे से ब्लड पहुँचता है। तो ब्लड में क्या होती है, ऑक्सीजन, तो आपका ब्रेन जो होता है वो चीज़ों को ग्रास्प करने के लिए बहुत ही ज़्यादा रेडी हो जाता है। तो इसलिए आपको हमेशा हर दिन फिजिकल एक्टिविटी करनी है, जो आपका मन चाहिए। लड़का तो जो है तो क्या कर रहा है, इसको क्या कहते हैं यार, इसको पुशअप कहते हैं क्या, ठीक है, देख लेना क्या है, ठीक है। चलो
क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, अब वो जय श्री राम वाली प्रैक्टिस गई है, ठीक है, क्योंकि जो है आपकी जय श्री राम वाली प्रैक्टिस चली गई है, राइटिंग प्रैक्टिस आपको डेली करना है। आपको मैथ्स डेली सॉल्व करना है, प्रिंस सर आपको मैथ्स पढ़ाते हैं, डेली मैथ्स आपको सॉल्व करना है। आपको बायोलॉजी के आंसर्स लिख के देने हैं, इंटेक्स क्वेश्चन फॉर्म द स्टार्टिंग तो हो नहीं जाएंगे। तो जिस दिन जो टॉपिक कंप्लीट होता है, आपके पास एग्जाम्पलर बुक होगी, आपके पास एनसीईआरटी होगी, उनके इंटेक्स्ट क्वेश्चन अपने हाथ से लिख के देखिए। जो बच्चा हर दिन दो आंसर्स को प्रैक्टिस कर रहा है, ये गारंटी है मेरी कि वो डेफिनेटली टॉप 10 में आएगा। तो दो बच्चा दो आंसर को परफेक्टली, अच्छा ये नहीं कि लिख के कॉपी किनारे फेंक देनी है, आपको बराबर उसको चेक करना है, एनालाइज करना है। नहीं हो रहा है, शिप्रा मैम को खींच कर टेलीग्राम में भेजना है कि मैम बता दो जरा कैसे लिखेंगे इसको। तो जब तुम मुझे बताओगे, आदमी उन्हीं की मदद कर सकता है जो मदद मांगते हैं। बिना बोले तो ब्रह्मा जी भी किसी की बातें नहीं सुनते। तो आप मुझसे मदद मांगोगे तो ही मैं आपकी मदद कर पाऊंगी। दो आंसर्स लिखो, डेली लिखो, अभी आपके पास समय है। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम कोई महान योद्धा और आखिरी दिन लिख के बिल्कुल टॉप कर जाओगे, तो ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि आखिरी दिन कोई चमत्कार नहीं होगा। ये बात मैं आपको बहुत अच्छे से आज सिखा देती हूँ, समझा देती हूँ बेटा, याद रखना। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए फॉर हिंदी, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं हिंदी के प्रैक्टिस के लिए मैंने लगाई है और आपको बहुत मज़ा आएगा इसको सुनकर, ठीक है। जब भी आप हिंदी और इंग्लिश पढ़ते हैं, ठीक है, जब भी आप बेटा क्या पढ़ते हैं, हिंदी और इंग्लिश, तो जो है मेक श्योर जब भी आप पढ़ लेते हैं, ठीक है, जैसे मान लो कि आज कोई टॉपिक पढ़ा दिया गया है, तो आप उसकी समरी बनाया करो। वीडियो देख लिया आपने, अब वीडियो को बंद करो, अपना कॉपी और पेन उठाओ, किसी रफ कॉपी में लिख डालो और अपने वर्ड्स में समरी लिखो। तो जो दो क्वेश्चन मैं तुमको प्रैक्टिस करने के लिए बोल रही हूँ कि हर दिन प्रैक्टिस करना है, उसकी समरी तुम बना सकते हो जैसी तुम चाहो। तो जैसे ही तुम लेक्चर खत्म होता है हिंदी और इंग्लिश का, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें उसकी समरी बनाकर फेंक देनी मतलब रख लेनी है। इससे तुम्हारी राइटिंग एबिलिटी और मेमोराइजेशन की पावर भी बढ़ेगी, ये गारंटी है मेरी। क्लियर? अगला देखते हैं क्या हमें मिस्टेक्स नहीं करनी और क्या करना है, ठीक है। हमेशा फॉर द सोशल साइंस, ठीक है, सोशल साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है और आई होप कि आप जिससे पढ़ते होंगे वो सारे लोग आपको ये बताते होंगे कि सोशल साइंस में सबसे बड़ा रोल जो प्ले करती है वो सिर्फ एक ही बुक होती है और वो होती है एनसीईआरटी, ठीक है। जिससे भी आप सोशल साइंस पढ़ते हैं डेफिनेटली वो ये बताया होगा कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। And it is not only for social science, you have to study NCERT line by line for your each examination. NCERT हमारी माता है, जग माता है, इसको नहीं भूलना है। और सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश, बायोलॉजी के लिए तो स्पेशली ये बुक वरदान है। तो आपको लाइन बाय लाइन इसके शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और इसको याद कर लेना है। और हमेशा ये याद रखिए कि पहले दिन आप भले ना सीख पाए, पर जब आप उसी पॉइंट को देखो, यार ऐसा है कि आदमी बोल बोल के तो पत्थर पे भी क्रैक मार देता है, तो तुम पढ़ के एक एनसीईआरटी की बुक याद नहीं कर पाओगे। जब आप पहले दिन से हर टॉपिक को एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, समरी बनाओगे, तो किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको टॉप करने से यार, ठीक है। अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे हो तो कभी भी स्ट्रैटेजी आप फॉलो करो पहले दिन से, लास्ट डे आप पैनिक कभी भी नहीं होगे, ये गारंटी है मेरी। एंड नेवर सैक्रिफाइस योर स्लीप। 7 to 8 आवर्स स्लीप जो है वो आपको लेनी ही लेनी है, बिल्कुल लेनी है, क्योंकि अभी आपके पास समय है। बढ़िया लो, जितना ज़्यादा आप स्लीप लोगे उतना ज़्यादा आपका माइंड फ्रेश होगा और उतना ज़्यादा आप चीज़ों को ग्रास्प कर पाओगे। अब ये जो चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, एंड दैट चीज़ इज़ रेफरेंसेस। जब हम नई कक्षा में आते हैं तो वी आर वेरी एक्साइटेड, हम तो आग लगा देंगे, इससे भी पढ़ लेंगे, उससे भी पढ़ लेंगे, इससे पढ़ लेंगे। नहीं, आपको कभी भी टू मैनी रेफरेंस बुक्स तो लेनी ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं लेनी है, बिल्कुल भी। आपको अगर आप ये सोच रहे हो कि बहुत सारी रेफरेंस बुक लेके हम आग लगा देंगे 30 मार्कान बन जाएंगे, नहीं। आप 30 मार्कान दूसरों की नज़रों में बन जाओगे, अरे तो बहुत सारी बुक से पढ़ता है, पर जिस दिन तुम्हारे नंबर आएंगे ना, तुम्हारी धुल जाएगी। तो आपको टू मैनी रेफरेंस बुक बिल्कुल भी नहीं लेनी है। एक तो एनसीईआरटी आपके पास है ही है, एग्जाम्पलर ले लो, मेरे नोट्स ले लो, बस। कोई और रेफरेंस बुक आपको इवन बायोलॉजी के लिए तो लेनी ही नहीं है। मैथ्स के लिए आप प्रिंसर से पूछो, बताएंगे वो। इवन सोशल साइंस में भी आपको एनसीईआरटी के अलावा कुछ नहीं लेना है। तो ये रेफरेंस बुक जो लेना है ना, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है, क्योंकि ज़्यादा बुक अपन देखते हैं तो पैनिक अपने को ही ज़्यादा लगता है, नहीं लगता क्या?
ठीक है। तो ज़्यादा बुक जो है, अच्छा दूसरी बात ये है कि जिस जगह पर आप पढ़ते हो ना बेटा, क्योंकि आपकी शुरुआत जो है अब वो थोड़ी बड़ी कक्षा में हो रही है, तो आप जिस घर में रहते हो, जिस रूम में रहते हो, वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए। जिस जगह पर आप बैठते हो उस जगह पर बहुत सारी बुक्स मत रखना बिल्कुल भी। और हमेशा चीज़ ये याद रखना कि अगर आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलता है तो स्टिकी नोट्स खरीद लो, उस पर लिखकर अपने बुक के उस पेज पर चिपका दिया करो। 1 साल के बाद जब तुम वो बुक खोलोगे तो तुम्हें ये पता चलेगा कि तुम्हें तो लाइन बाय लाइन सब कुछ याद है, हमें तो रिवाइज करने की भी ज़रूरत बहुत ही कम है। तो ये अगर स्ट्रैटेजी आप फॉलो करेंगे, एक एक चीज़ जो मैंने आज आपको बताई, कोई आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। देखते हैं थॉट ऑफ द डे। यू वर बॉर्न टू विन। आप जीतने के लिए बने हैं। मैं तुम्हारी जीत का जो है एक क्या बनूंगी, सपोर्टर, ठीक है। बट टू बी अ विनर यू मस्ट प्लान टू विन। मैंने आपको बोला ना, स्ट्रैटेजी। जो बच्चा स्ट्रैटेजी बनाकर आज से चलना शुरू करेगा वो डेफिनेटली विनर बनेगा। प्रिपेयर टू विन एंड एक्सपेक्ट टू विन। जब आप अपनी तैयारी विन करने के लिए बना रहे हैं तो उम्मीद भी रखिए कि आप जीतेंगे ज़रूर। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रैटेजीज फॉर द स्टूडेंट हु आर कमिंग इन टू क्लास 10th आफ्टर द 9th। You should avoid these mistakes and you should follow these points जो मैंने आज आपको बताए। I hope you learned and enjoyed the session। इसको ज़रूर फॉलो करिएगा। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है स्टडीज़ में बताइएगा। तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।